पैगाम देना चाहता हूँ। मैं हमेशा हक की बात करता हूँ, डंके की चोट पे बात करता हूँ। मैं हमेशा आइन और कानून की बात करता हूँ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ। मैं उन बिकने वाले लोगों की हमेशा निशानदेही करता हूँ। मैं गैरतमंद दलेर लोगों के साथ चलता हूँ, जो खड़े होते हैं, जो डट जाते हैं, जो बिकते नहीं है, जो झुकते नहीं है। ये काले कोट वाले ये नजर मारते हैं। फकीर बिकते हैं, सगीरों कबीर बिकते हैं, यहाँ पे फरमान बिकते हैं, यहाँ पे फरमान बिकते हैं, यहाँ पे तहजीब बिकती है। जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ पे ईमान बिकते हैं। अमन बिकने वालों को मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सर ये माइक ठीक आगे अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मोहतरम, दिल के निहायत करीब, नडर, बेबाक, दलेर, अवामी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ आपको तशरीफ़ लाने पे दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और उनके साथ स्टेज पे बैठे हुए मोहतरम जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब, सैयद अली बुखारी साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, राजा अलीम खान अब्बासी साहब, जफ़र खोखर साहब, नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब, इमरान साहब, और मेरी बार के गयूर, दलेर, बहादुर, काला कोट पहनने वाले शेरों, दलेरों, आपने हमेशा हक और सच का साथ दिया है। आपने हमेशा शाह बिकते हैं, फकीर बिकते हैं, सगीरों कबीर बिकते हैं, यहाँ पे फरमान बिकते हैं, यहाँ पे फरमान बिकते हैं, यहाँ पे तहजीब बिकती है। जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ पे ईमान बिकते हैं। अमन बिकने वालों को मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। मैं हमेशा हक की बात करता हूँ, डंके की चोट पे बात करता हूँ। मैं हमेशा आइन और कानून की बात करता हूँ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ। मैं उन बिकने वाले लोगों की हमेशा निशानदेही करता हूँ। मैं गैरतमंद दलेर लोगों के साथ चलता हूँ, जो खड़े होते हैं, जो डट जाते हैं, जो बिकते नहीं है, जो झुकते नहीं है। ये काले कोट वाले ये नजर मारते हैं। आप देखें, मैं उन लोगों को यहाँ से पैगाम देना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं 2 दफा सेक्रेटरी रहा हूँ, मुझे फख्र है कि काले कोट वालों की मैंने नुमाइंदगी की। मैं 2018 में सदर बना, मेरे गयूर दोस्तों ने मुझे सदर बनाया। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सदर बना, मेरे गयूर दोस्तों ने मुझे सदर बनाया। और भाई अगर मुझे 2 नंबरी से सदर और सेक्रेटरी बनाया जाए तो मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं 2 नंबरी से जीत के यहाँ पे खड़ा होकर अपने आप को मैं ये क्लेम करूं। मैं ये कहता हूं कि ये मुल्क तब तरक्की कर सकता है जब आइन की बालादस्ती होगी, जब कानून की बालादस्ती होगी, जब तमाम इदारे अपने डोमेन में रह के बात करेंगे। मैं इसको कंडेम करता हूं कि लोगों की इज्जत बर्बाद की जाए, खवातीन को घरों से उठा लिया जाए और बारे खामोश रहे, क़यादत खामोश रहे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पे जो उसमें हक और सच की बात ना यहाँ पे बिके हुए लोगों की आपको एक लाइन नजर आएगी। जो कंप्रोमाइज लोग हैं वो क़यादत नहीं हो सकती, जो बिक जाए, जो कंप्रोमाइज हो जाए, काले कोट वालों के साथ ना खड़ी हो। आखिर पे एक छोटा सा शेर, रहेगी सादा किताब कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा, हिसाब होगा। माशाअल्लाह रियासत अली आज़ाद साहब, मैं अब दावत देता हूं
जनाब नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब को कि आए बाहर से खिताब करें। नहमदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम नहमदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने सीएम सुहेल आफरीदी साहब को वेलकम करता हूं और जितने स्टेज पे हमारे लीडरान बैठे हैं सबको वेलकम करता हूं। देखें, ये सुहेल आफरीदी साहब, ये वो बार है जब अदलिया की तहरीक थी 2007 से 2009 तक, और ये रूल ऑफ लॉ के लिए पूरे पाकिस्तान को ये बार लीड कर रही थी। और आज आप देखें कि जिस तरीके से आईन में तरमीम की गई हैं, आईन का हुलिया बिगाड़ा गया है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को तहस नहस किया गया है, अदलिया के लोगों को जिस तरीके से कंप्रोमाइज किया गया है, जिस तरीके से अदलिया के जजों को घर भेजा जा रहा है, इसलिए अब हमारी आवाज सामने आना बहुत जरूरी है। मैं मीडिया के दोस्तों को सलाम पेश करना चाहता हूं जो इस जबर जुल्म तशद्दुद के दौर में इस सामने खड़े हैं, और मैं अपने तमाम इस्लामाबाद के वकला आपको सलाम पेश करना चाहता हूं कि आपने कभी कंप्रोमाइज नहीं होना आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर। जो लोग इमरान खान पे इतराज करते हैं, अब इमरान खान एक नजरिया बन चुका है, इमरान खान एक सोच बन चुका है, इमरान खान एक फिक्र बन चुका है। अब लोगों के दिलों में इमरान चला गया है और एक खामोश इनकलाब आपको पूरे पाकिस्तान में नजर आ रहा है। और इंशाअल्लाह जो लोग कंप्रोमाइज कर रहे हैं, जिस तरह रियासत साहब ने कहा है, जो कंप्रोमाइज कर रहे हैं वो याद रखें कि एक दिन आपको सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से निज़ाम में अदल को तहस नहस किया गया है, जिस तरीके जजेस को एक मुलाजिम बना दिया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर आईन का ख़त्म कर दिया गया है और अदलिया की आज़ादी को तहस नहस किया कर दिया गया है। मैं आपके सामने मौजूद हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि सीएम साहब भी बैठे हैं, मैं भी मौजूद हूँ। सीएम साहब चीफ जस्टिस को खत लिखते हैं, वजीर आजम को खत लिखते हैं, पंजाब गवर्नमेंट को खत लिखते हैं, और हमारी मुलाकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के ऑर्डर के बावजूद नहीं हो रही, और ना हमारी कंटेम्प्ट पिटीशन लग रही हैं। हम निहत्ते लोग वकला आपके सामने हैं। हम जहां बाहर से चलते थे, शरह दस्तूर पे जाते थे, तो अब भी उस टाइम भी हम निहत्ते लोग थे, आज भी हम निहत्ते लोग। काला कोट और काली टाई, इसी से उम्मीद है, और यही आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे हर्फ नहीं आने देगी। मैं मतीउल्लाह जान साहब मौजूद हैं, हमारे तुरो साहब मौजूद हैं, हमारे जितने मेहमान बैठे हैं। आप वकला को देखो भाई, ये जबर जुल्म, फंडामेंटल राइट्स, आप फिर चैप्टर ही निकाल दें आईन से। आपने लोगों के बुनियादी हकूक भी छीन लिए हैं, तो क्या बुनियादी हकूक पे बात करना, क्या आईन की बालादस्ती पे बात करना, क्या रूल ऑफ लॉ पे बात करना जुर्म है? अगर ये जुर्म है तो हम बार बार करेंगे ये जुर्म। आखिर में मैं सीएम साहब, हम आपके साथ इस मुहिम में कोई पार्टी के एफिलिएशन से हट के भी रूल ऑफ लॉ की मूवमेंट में हम साथ खड़े हैं, क्योंकि ये हमारा फर्ज है, हमारी ऑब्लिगेशन है। अगर मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूं तो मैंने आवाम के फंडामेंटल राइट्स को देखना है, मैंने देखना है कि मुल्क में क्या हो रहा है। और मैं लास्ट पे एक शेर पढ़ूंगा सुहेल आफरीदी साहब के लिए कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। बहुत शुक्रिया। अब मैं